इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ केसेस का। पिछले 2 वीडियो में हमने प्रीएम्बल को समझ लिया है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ केस का। तो इसके पहले हम प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ केस को पढ़ें, हमें कुछ क्वेश्चन करना है और फिर जब हम इस केस को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली हमें 3 केस को देखना है। एक है बेरुबरी केस, दूसरा है केशवानंद भारती केस और तीसरा है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का केस। इसके पहले हम ये केस करें, हम कुछ क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं और फिर हम इस केस पे आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। सबसे पहला ये सवाल है, क्या प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है? पहला सवाल ये है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एक पार्ट है या नहीं। और जैसे ही हम ये सवाल करते हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, हमारे मन में एक और सवाल आना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से आया कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमारे मन में ये सवाल नहीं आया था। लेकिन अब हम एक सवाल पुट ऑन कर रहे हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। उसका रीज़न ये है ना कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही लिख दिया था और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में प्रीएम्बल लिखा गया था और फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, बना दिया गया, उसके बाद प्रीएम्बल बना और अंत में उससे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो वहीं से एक सवाल आया कि क्या प्रीएम्बल जो हमने बाद में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसमें जोड़ा है, ऐड किया है, क्या वो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो पहला सवाल ये हो गया कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अच्छा, अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मान लो हम मानते हैं पार्ट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये बात समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, सरकार पे लिमिट रखता है, लिमिट लगा के रखता है। तो गवर्नमेंट पे जो लिमिट लगती है ना कि गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, वो सरकार पे लिमिट कौन तय करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो ये गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट किस हद तक काम कर सकता है, ये हद कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मैंने ये रेड लाइन, ये मान लो गवर्नमेंट है और ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट का लिमिट है। तो ये लिमिट कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो प्रीएम्बल भी सरकार के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट। मतलब जो प्रीएम्बल में लिखा है उसके लिमिट में ही सरकार को काम करना होगा। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल संविधान का एक पार्ट है या नहीं, क्योंकि अगर प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है तो फिर प्रीएम्बल भी सरकार के लिए क्या हो जाएगा, लिमिटेशन, कि जो प्रीएम्बल में लिखा है वैसा सरकार को करना पड़ेगा। एक और सवाल एक और मैं क्वेश्चन पुट ऑन करता हूँ, फिर हम केस पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बोला क्या वो पार्ट है या नहीं। अगर वो पार्ट है तो क्या वो भी लिमिट लगा रहा है या नहीं, जैसे संविधान लिमिट लगा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि मान लो हमने प्रीएम्बल पढ़ा जिसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने पढ़ा। मान लो गवर्नमेंट इनमें से कुछ हमें नहीं दे रही है, एक एग्जांपल मान लो, इनमें से कुछ गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट इनमें से कोई एक चीज़ हमें नहीं दे रही है या इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं क्या हम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर प्रीएम्बल फॉलो नहीं किया गया तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं। तो ये 3 सवाल याद रखना। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं।
अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो जिस तरीके से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सरकार पे एक लिमिट लगा के रखती है, क्या प्रियम्बल भी सरकार पे लिमिट लगाएगी? और अगर प्रियम्बल की बात को नहीं माना गया, नहीं फॉलो किया सरकार ने, क्या हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? इन्हीं सारे सवालों का आंसर हमें अलग अलग केस से मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की हमें जजमेंट देखने को मिलेगी। अब जजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस इसमें हम देखते हैं वो है बेरुबरी केस। बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। उन्होंने कहा प्रियम्बल जो है वो जब संविधान लिखा गया था, जब संविधान लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या था, है ना, उनके दिमाग में क्या था वो समझने के लिए प्रियम्बल अच्छी चीज़ है। तो प्रियम्बल दिमाग में क्या था मेकर्स के, संविधान कैसे बनाना है वो समझने के लिए प्रियम्बल एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बेरुबरी केस में ये मेन जजमेंट ये थी कि प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुबरी केस ने बोल दिया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किस केस में कहा गया? बेरुबरी केस। ठीक है। इसके बाद एक अगला केस आया और वो था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जहाँ पे 13 जज बैठे थे, बेंच ऑफ 13 जजेस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को चेंज करते हुए कहा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि भाई प्रियम्बल संविधान का एक पार्ट है। बेरुबरी में कहा गया था कि प्रियम्बल संविधान का एक पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि भाई प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसमें से हमने पहले सवाल का जवाब कर दिया जो हमने खुद को पूछा था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बिल्कुल है। और एक कहाँ कहा गया? केशवानंद भारती केस में। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन हमने रखा था कि क्या जिस तरह संविधान सरकार को एक दायरे में रखती है, एक लिमिट बनाती है, क्या प्रियम्बल भी कोई लिमिट है सरकार के लिए? इसका जवाब भी हमें केशवानंद भारती केस में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा है द प्रियम्बल इज़ नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। मतलब प्रियम्बल कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी लिमिट लगा सकती नहीं है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट लगा देती है, रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, उस तरीके से प्रियम्बल कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। हालांकि प्रियम्बल पार्ट ज़रूर है लेकिन वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। तो जहाँ पे ये हमारा सवाल था कि क्या प्रियम्बल पार्ट है, तो बेरुबरी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, लेकिन अपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया केशवानंद भारती केस में, और उन्होंने कहा कि प्रियम्बल पार्ट बिल्कुल है लेकिन वो लिमिट नहीं लगाती सरकार के ऊपर। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं, वो भी देखते हैं। अब तीसरे केस में लिखा हुआ है जो था 1995 में हुआ, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज़ वंस अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल संविधान का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा है, बट इज़ नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। लेकिन अगर प्रियम्बल, सरकार प्रियम्बल के हिसाब से काम नहीं कर रही है, मान लो कि तुम्हें फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी सब लिखा है लेकिन सरकार नहीं कर रही है, क्या तुम कोर्ट जा सकते हो कि यार प्रियम्बल में लिखा है लेकिन सरकार अभी फॉलो नहीं कर रही है, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, क्या तुम कोर्ट जा सकते हो? तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। बट इज़ नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो भाई तुम कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमने अपने सारे सवालों का आंसर किया। कैसे किया देखते हैं। क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है? तो बेरुबरी केस में कहा गया था कि भैया पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया बिल्कुल पार्ट है, लेकिन वो लिमिट नहीं लगाती। ठीक है, और साथ साथ में अगर गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं?
तो LIC ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि नहीं, LIC केस में कहा गया कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते, ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो आई होप तीनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। बेरूबरी केस जहाँ पे कहा गया कि वो पार्ट नहीं है, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि वो पार्ट है लेकिन वो कोई सरकार पे लिमिट नहीं लगाती, और यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया में कहा गया, रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन तुम कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स नहीं करा सकते कि अगर सरकार तुम्हें नहीं दे रही तो ये बात नहीं कि तुम जाके कोर्ट में एक केस कर दो सरकार पे, तुम ये नहीं कर सकते। तो आई होप आपको प्रीएम्बल समझ में आया होगा, प्रीएम्बल से रिलेटेड केस भी समझ आए होंगे। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 4 हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ट्राई करेंगे सारे आर्टिकल्स को कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा आर्टिकल्स का।